दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी बहुत बढ़िया प्रश्न लेकर आए हुए हैं। यानी जानते हैं दो वृत्त है, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग एक तीसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वही ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, पहले वृत्त बनाते हैं। देख लीजिए ये वृत्त हो गया, यानी ये पहला वृत्त हो गया, ठीक ना। और ये हमारा दूसरा वृत्त हो गया, होगा ना जी। ये दो वृत्त है। अब देखिए दो वृत्तों को हम लोग क्या करने वाले हैं, यानी समझने का प्रयास कीजिएगा। ये दो वृत्त हो गया। अब कह रहा है इसका त्रिज्या दे रहा है, इसका त्रिज्या दे रहा है तो इसको हम मान लेते हैं r1 मान लेते हैं। इसका त्रिज्या कितना दे रहा है जी, यानी 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक ना। आइए हो जाएगा, इसका भी त्रिज्या दे रहा है, इसको मान लेते हैं r2 मान लेते हैं। इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ जी, ये 7 सेंटीमीटर दिया तो 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक ना। अब जानते हैं क्या कर रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। माने एक और वृत्त है, उसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्त को परिधि हो। माने इसका परिधि क्या लिखेंगे, यानी 2 पाई r1 और इसका परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई r2 का योग। योग का मान देखिए यहाँ दे रहा है ना, योग के बराबर है। तीसरा वृत्त है, तीसरा वृत्त है ना जी, तो तीसरा वृत्त यहाँ बना लीजिए, एक तीसरा वृत्त बना लेंगे। और कहता है यहाँ ये देखिए यहाँ से यानी केंद्र से और परिधि पर डालेंगे लंब तो क्या हो जाएगा जी, त्रिज्या हो जाएगा। तो ये r1 है r2 है, इसको ले लेते हैं r3 ले लेते हैं, ठीक ना। इसी का यानी त्रिज्या निकालना है, r3 निकालना है, ठीक ना। तो ये क्या करेंगे, इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग तीसरे वृत्त की परिधि के योग के क्या है जी, बराबर है। तो ये इसका परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई और r3 है तो r3 ले लेंगे। अब कुछ करना नहीं है, देखिए यहाँ 2 पाई और 2 पाई कॉमन ले लेंगे। तो 2 पाई जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा r1 प्लस यहाँ बचेगा r2 अब बराबर में 2 पाई r3 हो जाएगा। r3 का मान ज्ञात करना है। अब समझिएगा 2 पाई, अब यहाँ समझिएगा r1 का मान कितना है जी, r1 का मान हमारा 14 है, r2 का मान 7 है। और दोनों का जोड़ देंगे तो 14 और 7 कितना हो जाएगा जी, 21 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं गुणे में 21 और बराबर में 2 पाई r3 लिख लेंगे जी। अब समय 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और देखिए यहाँ r3 बराबर क्या बच गया जी, 21 सेंटीमीटर बच गया। यानी तीसरी वृत्त की त्रिज्या निकल गया कितना जी, 21 सेंटीमीटर निकल गया। लेकिन इतना हम लोग करने की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग ट्रिक विधि से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इतना क्यों सॉल्व करेंगे भैया, जब इस तरह देता है तो देखिए ना यहाँ से क्या है 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, यानी r3 बच जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, ट्रिक विधि से समझिएगा। यानी दोनों त्रिज्याओं को जोड़ लेंगे, यानी r1 प्लस r2 बराबर r3 हो जाएगा। यानी दो त्रिज्या कौन कौन है, एक 14 है, 14 7, 14 प्लस 7 बराबर में r3। तो देखिए 21 सेंटीमीटर हो गया, यानी r3 का मान हमारा निकल गया। तो ट्रिक विधि भी समझिएगा, अगर ऐसा देता है तो सीधे कुछ नहीं करना है, 14 7 21 यानी तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग बिल्कुल समझ में आया होगा।